हाँ हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष थुनाग में लगातार डटे हुए हैं, इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, अब रोड कनेक्टिविटी सिर्फ थुनाग तक हो पाई है और मुझे भी जानकारी मिली कि अभी भी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं संपर्क नहीं हो पा रहा है, खासकर जंजैली इलाके में। सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट गई है और जिसके कारण हमको राहत कार्य में बहुत बड़ी कठिनाई आ रही है। अब जो हमारा कम्युनिकेशन का नेटवर्क है वो थोड़ा थोड़ा आ रहा है, पूरा तो अभी तक एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगेगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ में कनेक्टिविटी हमारी रोड की थोड़ी और बढ़ जाए ताकि राहत कार्य वहाँ तक पहुँचाने के लिए थोड़ी हमको सुविधा हो सके। और उसके अलावा जो अभी के हालात हैं, अभी के हालात में तो बहुत परिवर्तन है। जो स्थिति है कि लोग सदमे में हैं और सदमे से बाहर आने की स्थिति में नहीं हो पा रहे हैं अभी तक, क्योंकि सब कुछ सुबह से शाम तक लोग अपने उस जगह बैठ जाते हैं, उस जगह को निहारते रहते हैं, खड़े होकर के बैठ कर के, जहाँ उनका आशियाना था, उनका घर था, जो नहीं है। तो सचमुच में बहुत ये इस तरह की भयानक परिस्थिति है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि अब बैठ करके कुछ नहीं होगा, रो करके कुछ नहीं होगा, हौसला करके आगे बढ़ने का ये समय है। और सब लोग अब धीरे धीरे उन कोशिश कर रहे हैं कि अब आगे की तरफ देखें और आगे की तरफ बढ़ें। राहत की दृष्टि से यहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो सामग्री आई है उसके लिए मैकेनिज्म हमने अपना भी डेवलप किया है, हमारी पास कुछ संस्थाएं ने, और उसके बाद हमारी पार्टी की ओर से एक बड़ा अच्छा एक साइजेबल जो है वो राशन की किट्स वगैरह उपलब्ध कराई है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर चुके हैं प्रभावित फैमिलीज़ में, जो परिवार हैं। लेकिन राहत बहुत बड़े स्तर पर करने की आवश्यकता, लेकिन चिंता का विषय हमारे लिए कि अब आने वाले समय में इसको पूरा जो है रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे सारे सिस्टम को, जो वो बहुत बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डैमेज हुआ पड़ा है, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो किसी का प्राइवेट अपनी बिल्डिंग है, सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है। तो ये चिंता का विषय है। और राज्य सरकार की जो मदद आ रही है उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, राज्य सरकार की मदद का विषय जहाँ तक है अभी तक, वो मदद बहुत इनिशियल स्टेज पर अभी इस तरह की है, और मुझे लगता है कि जो डैमेज हुआ है इसकी गंभीरता उनको समझनी चाहिए। ये कोई साधारण घटना नहीं है, डैमेज हुआ है तो बहुत बड़ा हुआ है, मैसिव डैमेज है, और यहाँ उसके स्तर पर काम होना चाहिए। उस स्तर पर यहाँ पर एक्टिविटी जो होनी चाहिए रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशन के लिए और रेस्क्यू के लिए, वो सारी चीज़ें मुझे लगता है कि उस स्तर पर नहीं है। रूटीन में ये सारी चीज़ को लेना बड़ा अनफॉर्चुनेट है, मैं समझता हूँ। कंगना रनौत भी ये कह रही हैं कि जो केंद्र से मदद आई उसको राज्य सरकार खा गई, और ये कह रहे हैं कि उन्हें तो कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई राज्य सरकार कोई काम कर रही है, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। मैं उस सारी चीज़ को लेकर के अगर दूसरे शब्दों में कहूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो फंड्स प्रोवाइड कराए हैं वो पात्र व्यक्तियों तक पहुँचे, इसके लिए हम पहले भी बात करते रहे हैं, आज भी बात कर रहे हैं। अगर जो प्रभावित इलाका है, प्रभावित परिवार है, उन तक राहत पहुँचे तो उसका लाभ निश्चित रूप से होगा। बाकी सारी चीज़ों को लेकर के हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत बातें कही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, हम उसमें देखना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लोग घर छोड़ करके जो है कम्युनिटी शेल्टर होम में ठहरे हुए हैं, पंचायत भवन में ठहरे हैं, कम्युनिटी हॉल में ठहरे हैं, स्कूल के भवन में ठहरे हैं, रिश्तेदारों के घर में ठहरे हैं। जहाँ 5 लोग बैठ सकते हैं वहाँ 25 लोग बैठ करके सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, सो रहे हैं, रह रहे हैं। तो बहुत पैथेटिक जिसको वो कह सकते हैं कि ये कंडीशन है। तो नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हमारे साथ थे, इन्होंने कहा कि किस तरह से यहाँ पर अब समस्याएं हैं, इसको फिर से जो है पटरी पर लाने के लिए, जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए, और यहाँ पर जो जो आधारभूत ढांचा था उसको जिस तरह से नुकसान हुआ है उसमें जो है सालों लग जाएंगे। और यहाँ पर जिस तरह से कंगना ने सवाल उठाए केंद्रीय मदद को लेकर, तो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना होगा और जो त्रासदी हुई है उसकी गंभीरता को भी समझना होगा। थुनाग से मेरे कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।